पढ़ लेते हम लोग, राष्ट्रपति पढ़ लेते ना, क्यों? तो कुछ याद है कि भूल गया? याद है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जिनका टॉपिक छूटा हुआ है वो कंप्यूटर भी शुरुआत से चलेगी आज, है कि नहीं? और आज हमारी भी क्लास चलेगी, तो 3:30 PM पे अपना आगे पढ़ सकते हैं। कुछ पुराने बच्चे आते भी हैं, है कि नहीं? और जो नहीं आते सोच रहे यूट्यूब से पढ़ लेंगे, कर लेंगे, कुछ मतलब नहीं है कि नहीं? तो उसमें आके आराम से अपना छूटा हुआ टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक? हाँ, 3:30 बजे से चल रही क्लास, ठीक? तो उसमें आगे पढ़ ले। हाँ, तो भगत सर की क्लास मैसेज किया है कि नहीं आप लोगों में? तो भगत सर की क्लास आज नहीं रहेगी, है कि नहीं? उसकी जगह आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा जो जो पढ़ाया गया, ठीक? चलिए, तो हेडिंग डालिएगा। क्या डाले थे हेडिंग, क्यों? अच्छा, पांचवा डाले तो फखरुद्दीन अली अहमद, है कि नहीं? चलिए। अच्छा, पॉलिटी मान लीजिए खत्म हो जाएगी एक हफ्ते 10 दिन में, तो इस पे के बाद क्या पढ़ना चाहोगे जीएस में, आप लोग बताओ। हाँ, क्या करें? हिंदी? इतिहास पढ़ोगे? चलो। रीजनिंग कोई इशू नहीं है, रीजनिंग हरी सर ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक? तो हरी सर तो खाली नहीं रहेंगे, मान लो खाली रहेंगे तो दशहरा के बाद ही खाली रहेंगे, क्योंकि शैलेंद्र सर की शादी पड़ी तो शादी में जाएंगे, ठीक? तो भाई बीच में इंटरवल को चेंज करने के लिए, तब तक कंप्यूटर भी आपका फ्री हो जाएगा। कंप्यूटर भी तो खत्म हो जाएगा ना आपका, ठीक? कंप्यूटर कितना, एक पार्ट खत्म ही हो गया, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बचा हुआ, थ्योरेटिकल 1 महीना चलेगा, है कि नहीं? तो उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं? मतलब दिवाली के बाद रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं? तो बीच का जो गैप रहेगा 10 दिन का, तो उसमें तो कन्वर्ट करना जरूरी है ना। चलिए डियर, तो लिखिएगा। हाँ, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद में लिखिएगा। लिखिएगा। लिखिएगा 1974 से लेकर 77 तक लिखिएगा। ये देश के सबसे कमजोर राष्ट्रपति थे। 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 नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। ये देश के सबसे कमजोर राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। ये इंदिरा गांधी के मन पसंदीदा राष्ट्रपति थे। ये इंदिरा गांधी के मन पसंदीदा राष्ट्रपति थे। अरे, ये इंदिरा गांधी के मन पसंदीदा राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी के मन पसंदीदा राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी के मन पसंदीदा राष्ट्रपति थे। चलिए, हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। ये इंदिरा गांधी के मन पसंदीदा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। ये दूसरे मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। लिखिएगा, ये दूसरे मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। 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 नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। अगले लाइन लिखिएगा। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। अगले लाइन लिखिएगा। एक कार्यकाल के दौरान, हाँ, एक कार्यकाल के दौरान, एक कार्यकाल के दौरान मृत्यु राष्ट्रपति थे। मृत मतलब मरने वाले। एक कार्यकाल के दौरान मृत्यु राष्ट्रपति थे, मरने वाले। एक कार्यकाल के दौरान मृत्यु राष्ट्रपति थे। एक कार्यकाल के दौरान मृत्यु राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। अगले लाइन से 1975 में, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। 1975 में अशांति के आधार पर, 1975 में अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। 1975 में अशांति के आधार पर, 1975 में अशांति के आधार पर, 1975 में अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किए थे। 1975 में अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किए थे। 1975 में अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किए थे। 1975 में अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किए थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 पर सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, सिग्नेचर किए थे। लिखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 पर सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट लिखिएगा। नीलम, लिखिएगा 1977 से लेकर 1982। लिखिएगा 1977 से लेकर 1982। 1977 से लेकर 1982। बोले डियर, क्या डियर? हाँ, 82 कर लीजिएगा, 85 गलत लिख दिया, 82 बोले, 82 लेकिन गलत लिख दिया, 85 है कि नहीं? 1982 हो गया। चलिए लिखिएगा। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। 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 नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। अगले लाइन से ये नौजवान राष्ट्रपति थे। नौजवान मतलब जब 35 वर्ष की एज हुई तभी राष्ट्रपति बन गए थे, है कि नहीं? ये नौजवान राष्ट्रपति थे। अभी आप लोग नौजवान हैं, क्यों, है कि नहीं? अभी आप लोग की वृद्धावस्था नहीं आई है। ये नौजवान राष्ट्रपति थे। हो गया डियर? चलिए लिखिएगा। ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध, निर्विरोध लिखने क्या? ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित थे। ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित थे। ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित थे। चलिए अगले लाइन लिखिएगा।
44वां संविधान संशोधन 1978 यहाँ पे करिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 पर सिग्नेचर किए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 पर सिग्नेचर किए थे, सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, सिग्नेचर किए थे। अगली लाइन लिखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के स्पीकर थे। लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के स्पीकर थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के स्पीकर थे। लोकसभा के स्पीकर थे। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, छठवां सॉरी सातवां, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट लिखिएगा, सातवां लिखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से लेकर 1987। मैंने बताया वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जान जाओ। और कब किया था यार? 1986 में। और किस संशोधन पे? डाक संशोधन विधेयक पे। कुछ याद आ रहा है? कल बताया था। क्यों? आर्टिकल 111 में किसका उल्लेख किया गया है? वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति की कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है? 3। कौन कौन सी? पूर्ण वीटो, नियमकारी और पॉकेट वीटो। कल बताया था ना। चलो लिखो, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। लिखिएगा, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 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 चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, 1987 से लेकर 1992 इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उसको बंद कर दो जी, क्यों आवाज बहुत कर, बंद करो उसको। क्या मतलब इसको चालू करने का? इतनी गर्मी थोड़ी हो रही है तुमको कि पूरा पसीना तुम्ही को आ जा रहा है गधे कहीं के। लिखो, आर वेंकट रमणी। इतना चालू किया कोई मतलब ही नहीं है, गर्मी होती तो समझ में आता है। गलत कर रहा हूं, बोलो। एक तो आवाज का सिर पकड़ ले रहा है कि नहीं? लिखो, आर वेंकट रमणी। लिखो, ये भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। वृद्ध मतलब बुजुर्ग। ये भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। ये भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। वृद्ध मतलब बुजुर्ग होता है, ठीक? कोई बुजुर्ग तो नहीं है ना इसमें? क्यों? चलो तब ठीक है। लिखो, ये भारत के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे, वृद्ध राष्ट्रपति थे। चलो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, 9वां राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला लिखिएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। लिखिएगा, 1992 से लेकर 1997। लिखिएगा इसमें, इसमें लिखिएगा डियर, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, यानी कांग्रेस के सपोर्टर थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। लिखिएगा, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति बने थे। के आर नारायण। कहाँ तक था? 97 था ना? क्यों 97 था ना? क्यों? तुमको पता ही नहीं कहाँ तक था? क्यों? चलो लिखो, के आर नारायण, 1997 से 2002। 2002 लिखिएगा, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भी कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगले लाइन से, ये भारत, एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगले लाइन से, ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। चलिए ग्राम लिखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कहाँ कहाँ था जी? क्यों? 2007 2002 हुआ था ना? क्यों? 2002 से लेकर 2007। ये भारत के तीसरे मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, है कि नहीं? इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता था। लिखिएगा, लिखिएगा, ये भारत के तीसरे मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। 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 नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन का अगला राष्ट्रपति बारह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लिखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लिखिएगा, 2007 से लेकर 2012। इस महीने बहुत छुट्टी मिलेगी। क्यों? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, दशहरा का छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, छठ की छुट्टी। इतनी छुट्टी हो जाएगी कि आदमी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, सोता ही रह जाएगा। क्यों? हाँ, कल हो सकता है, पिछले साल तो बंद थी, अभी साल देखो क्या होता है कि नहीं? जैसा होगा आपको मैसेज ग्रुप में पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो पिछले साल के अकॉर्डिंग तो इस साल छुट्टी होनी चाहिए। क्यों? है कि नहीं?
ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 लिखिएगा। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। हो गया? चलिए अगला लिखिएगा। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 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 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए 13वां लिखिएगा, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। 13वां राष्ट्रपति लिखिएगा, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। 13वां लिखिएगा, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। हाँ प्रणब मुखर्जी लिख दिया, ऐसे लिखिएगा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। इनका लिखिएगा 2012 से लेकर 2017। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी लिखिएगा। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से, ये पश्चिम बंगाल से प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये पश्चिम बंगाल से प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। पश्चिम बंगाल से प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये पश्चिम बंगाल से प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2017 से 22। 2017 से 22। 2017 से 22 लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे लिखिएगा। इसमें ये राष्ट्रपति बनने से पहले, ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। पहले पे के आर नारायण, दूसरे पे रामनाथ कोविंद, है कि नहीं? ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, रामनाथ कोविंद व्यक्ति के आधार पे, रामनाथ कोविंद व्यक्ति के आधार पर 14वें राष्ट्रपति, लेकिन रामनाथ कोविंद व्यक्ति के आधार पे 14वें राष्ट्रपति, लेकिन निर्वाचन मंडल के आधार पर, रामनाथ कोविंद व्यक्ति के आधार पे 14वें राष्ट्रपति, लेकिन निर्वाचन मंडल के आधार पे 15वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद व्यक्ति के आधार पे 15वें राष्ट्रपति, लेकिन निर्वाचन मंडल के आधार पे 15वें राष्ट्रपति थे। तो डियर, व्यक्ति के आधार पे 14वें थे, निर्वाचन मंडल के आधार पे 15वें थे। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि व्यक्ति के आधार पे देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अब तक रामनाथ कोविंद तक कितने राष्ट्रपति में? 14। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनका कार्यकाल 2 बार हुआ, तो निर्वाचन मंडल चुनाव के आधार पर देखा जाए तो 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे चाहे किसी भी देखा जाए, अगर द्रौपदी मुर्मू जगह है तो व्यक्ति के आधार पर हो जाएगा 15 में, और निर्वाचन मंडल के आधार पे 16 हो जाएगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं आप लोग? क्योंकि व्यक्ति के आधार पे 15 राष्ट्रीय हुए, लेकिन निर्वाचन मंडल के आधार 16 इसलिए हुए क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितने बार है? 2 बार है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए लिखिएगा लास्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक, 2022 से अब तक लिखिएगा। ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी। ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी। ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी। आदिवासी, हाँ आदिवासी राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, व्यक्ति के आधार पे 15वें, लेकिन निर्वाचन मंडल के आधार पे 16वें राष्ट्रपति थी। हैं लिखिएगा, ठीक है, हैं लिखिएगा। ये मतलब भगवान को प्यारी नहीं अभी हैं, ठीक। ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, व्यक्ति के आधार पे 15वें, लेकिन निर्वाचन मंडल के आधार पे 16वें राष्ट्रपति हैं। 16वें राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। कोई उड़ीसा का तो नहीं है ना इसमें? क्यों? चलो ठीक, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से, राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। यहाँ पे लिखिएगा संथाल, ऐसे लिखिएगा, ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। हो गया यार? बोलो क्लियर हो गया? चलो कोई बात नहीं, अब चलो अब सुनो। ट्रिक, चलिए ट्रिक लिखिएगा आप लोग, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर जाएंगे राष्ट्रीय के पदक्रम। ट्रिक लिखिएगा, राजू की राधा जाकर, राजू की राधा जाकर गिरी फरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से, नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रवण गोविंद, गोविंद
द्रौपदी मुर्मू की। हिस्ट्री के माध्यम से आप पूरे 14 राष्ट्र याद करेंगे, कैसे अभी समझा रहे हैं। पहला हो जाएगा राजू, दूसरा हो जाएगा राधा, तीसरा हो जाएगा जाकर, चौथा हो जाएगा गिरी, पांचवा हो जाएगा फखरुद्दीन, छठवां हो जाएगा रेड्डी, सातवां हो जाएगा जैल, आठवां हो जाएगा रमा, नौ हो जाएगा शंकर, दसवां हो जाएगा नारायण, ग्यारहवां हो जाएगा कलम, बारहवां हो जाएगा प्रतिभा, सोलहवां तेरहवां हो जाएगा प्रवण, चौदहवां हो जाएगा कोविंद, पंद्रहवां क्या हो जाएगा, ये द्रौपदी मुर्मू। इसको पूरा कॉपीराइट करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। लिखते रहिए, आप लोग भी लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना मना नहीं है, ठीक। अब आप लोग डांटना भी छोड़ देंगे क्योंकि बैच खत्म हो रहा है। ज़्यादा डांट देंगे तो आप जान देंगे तो बुरा ये करेंगे हमारा, आप लोग है कि नहीं, कहेंगे पढ़ाता अच्छा था टीचर लेकिन डांटता बहुत था पढ़ने के लिए, क्यों। तो अब हम नहीं चाह रहे कि आपसे हमारा संबंध खराब हो। 10 दिन एक हफ्ते की संबंध है जिसको मेंटेन किया जाए, है कि नहीं। बहुत डांट लिया, अब हम नहीं कहेंगे कि आप पढ़िए और आप इस चीज़ को कैप्चर करिए। एक लिमिट होती है कि नहीं, वो लिमिट आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। राजू से लिखेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा लिखेगा राधा, राधा से लिखेगा डॉक्टर स्वरपल्ली राधा कृष्णन, तीसरा लिखेगा जाकर, हुसैन, गिरी से लिखेगा बीबी गिरी, फखरुद्दीन मोहम्मद, संजीव रेड्डी, जैन से लिखेगा ज्ञानी जैल सिंह, और वेंकट रमन, नवा लिखेगा शंकर, शंकर से लिखेगा शंकर दयाल साहब, दसवां लिखेगा नारायण, पाटिल। चलिए 15 पूरा राशि कंप्लीट हो गया आपका। चलिए चाणक्य में पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। फोटो में खींच के लिखो तो उसको फोटो क्या खींच रहे हो, तुम्हारे पास वीडियो पड़ी रहेगी, उसको याद करो दिमाग में, छापो, फोटो में फोटो चीज रह जाती है कि नहीं। तुम पहले 2 साल पहले फोटो देखना, आपकी फोटो देखना, बहुत अंतर आएगा, क्यों। फोटो आदमी चेंज होता है दिन पर दिन, है कि नहीं। इसको याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, फोटो याद नहीं करना पड़े। चलिए नोट करिए आप लोग कभी जनसंख्या बढ़ती है, कभी जनसंख्या कम होती है, ऐसा क्या है, क्यों। कल जो 2-3 आए वो नहीं आए, क्यों। गर्ल्स में नई बच्ची जो आई थी वो नहीं आई, क्यों। आप लोग अपनी जनसंख्या मेंटेन कर रही है कि नहीं। पूरी भारत की नंबर 1 जनसंख्या है कि नहीं, और आप लोग डाउन कर रहे हैं जनसंख्या। मोदी जी का फॉलो करिए रूल रेगुलेशन। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे अच्छे दिन। आप लोग चाह नहीं रहे क्या, क्यों कि अच्छे दिन आए। चलिए नोट करिए आप लोग, हो गया। चलो अच्छी बात है, नोट करो। आज राष्ट्रीय आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, बहुत खुशखबरी की बात है, क्यों। बहुत राष्ट्रीय पढ़ाई आज, मुझे लग रहा है 10 घंटे से ऊपर हो गए होंगे राष्ट्रीय पढ़ाते हुए, है कि नहीं। जितना आपको पता होगा उतना द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं पता होगा, है कि नहीं। उनको तो कुछ नहीं पता होगा राष्ट्रीय के बारे में, बस उनको ही पता होगा कि मैं राष्ट्रीय वर्तमान में, है कि नहीं। पूछोगे पता नहीं चलेगा कि अध्यादेश कानून किस आर्टिकल में, वीडियो शक्ति किस आर्टिकल में, पता नहीं होगा। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में पूछोगे तो बांधे समूह बनाने लगेंगे, पता नहीं है। गलत कर रहा हूँ, बोलो, है कि नहीं। नहीं पता होगा जी, क्यों। हाँ, नॉलेज प्रोफेसर नहीं, संविधान तुम लोग जैसे थोड़ी पढ़ी है बेहतर तरीके से। पूछ दो प्रस्तावना सुनाओ तो प्रस्तावना नहीं बता पाएंगे, दूर की बात। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, क्यों। देखते हो मायावती हुआ, मुलायम सिंह यादव देख देख के स्पीच देते हैं आप लोग, है कि नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को थोड़ी पता होगा कि अध्यादेश किस कानून में होता है। वो तो देख लेते मेरे भाई वो बहनों, आने वाले समय में जो संकट उसको मैं दूर करूंगा। आपके हर अकाउंट के, हमारे जो भाईचारे उनके अकाउंट में 10 लाख नहीं, ले नहीं। क्या बात करो जी, क्यों। ये डिस्चार्ज इसके चक्कर में पड़ो, बुलाओ ऑपरेटर सुनील को बुलाओ, तरह से ले नहीं, क्यों। चलिए आवाज आ रही है, अब क्यों, अब बहुत प्यारी आवाज लग रही होगी, क्यों। चलिए स्टार्ट किया जाए, चलिए। देखो आर्टिकल 25 पढ़ोगे नहीं आप, बोलो।
आर्टिकल 25 कहता है भारत का कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका मौलिक अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अपने धर्म को आस्था प्रेम रख सकते हैं, है कि नहीं? तो आप अपने धर्म को आस्था प्रेम रखिए, पूजा पाठ उसमें पार्टिसिपेट करिए। ये ना सोचिए कि हम पूजा पाठ कर लेंगे तो कहेंगे भगवान नाराज हो जाएंगे। नहीं, अपने पूजा पाठ को आस्था प्रेम करना चाहिए, नहीं? तो सब लोग 9 दिन व्रत नहीं तो स्टार्टिंग में रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। 2 दिन उपवास कर सकते हैं। व्रत भी लोग रहते हैं तो उनकी खाने की जो क्राइटेरिया वो जेब में करेंगे। हमारे मित्र ने व्रत स्टार्ट किया ना, तो बता रहे थे व्रत में था सर, तो कभी मैं व्रत नहीं रहा, पहली बार व्रत रहा। तो व्रत में लाए 2 दर्जन केला, 24 केला लाए, 1 किलो मूंगफली लाए, सोचिए 5 लीटर दूध लाए, और इनका 24 घंटा में हर एक डेढ़ घंटे में पूरा चलता रहा। मतलब 24 घंटे के अंदर व्रत में सोने से पहले 24 केला और 1 लीटर 5 लीटर दूध और 1 केजी बादाम खा गया। अब क्या व्रत होगा, क्यों? सोचिए ये हालत है। मतलब आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, नहीं रियल है। अब व्रत का मतलब होता है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से, जब आपको वीकनेस लगे कि आवश्यकता है, तब जाके आप करिए, है कि नहीं? तो इसको स्टार्ट किया, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय या शांतिकालीन शक्तियां 352, 356, 360 बचा हुआ, उसको आधा घंटा में पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म करके राज्यपाल, कल इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ के आएगा। राज्यपाल उन्हीं को समझ में आएगा जो राष्ट्रीय पढ़े हैं। राज्यपाल भी मैं कंप्लीट कर दूंगा एक बार, उस राष्ट्रीय मान्यवादी सेहत संसद के एक चलता रहेगा। 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा सिलेबस को मैं कंप्लीट कर दूंगा, है कि नहीं? ठीक है डियर, राजू की राधा जाकर गिरी फगुरेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रवण गोविंद की। इस ट्रिक के माध्यम से आप राष्ट्रीय के जो अनुच्छेद है उसको याद कर सकते हैं। जैसे राजू से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हें शक्तिशाली राष्ट्रपति कहा जाता था। इनके कार्यकाल में 1962 में भारत और चाइना से युद्ध हुआ था। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता था। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तब बाद में राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने कहा कि हमारे अंदर टीचर के सम्मान के लिए हमारे अंदर 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, जिससे आने वाले समय में टीचर का सम्मान और रेपुटेशन बना रहे। और इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। इन्हें दर्शन का बहुत ज्ञान था, ये फिलॉसफी, इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता था। तीसरा जाकर, जाकर से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यकाल में मृत राष्ट्रपति थे। और कहने की बीवी से हो जाएगा बीबी गिरी, द्वितीय मतगणना द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे। एक बार मतगणना हुआ, दोबारा जब मतगणना हुआ तब इनको निर्वाचित किया गया था। तो पूछा जाता है भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें द्वितीय मतगणना द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? बीबी गिरी। बीबी गिरी में भी कितनी बार आया? 2 बार आया। और द्वितीय मतगणना द्वारा निर्वाचित कौन थे? बीबी गिरी। फखरुद्दीन से हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के प्रथम यानी कि ऐसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। और भारत के दूसरे आप देखेंगे डियर, मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिन्होंने 1975 में अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात को घोषित किया था 1975 के अंतर्गत। नीलम संजू रेड्डी, ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, नीलम संजू रेड्डी, जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। इनके खिलाफ कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था। तो निर्विरोध का मतलब होता है कि आपके विपक्ष में कोई खड़ा ना हो, उसी को निर्विरोध कहते हैं। ये भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित थे, तो नीलम संजू रेड्डी थे। जेल हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ये भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिन्होंने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। रामा से हो जाएगा आर वेंकट रमण, शंकर से हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, और नारायण से हो जाएगा के आर नारायण। ये भारत के प्रथम आप देखेंगे दलित राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, तो के आर नारायण थे। तो पूछा जाता है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, क्या बताओगे? के आर नारायण थे। कलम से हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मुस्लिम तीसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे जिन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता था। प्रतिभा से हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो थी कहीं क्या द्रौपदी मुर्मू जी थी। प्रवण से हो जाएगा प्रवण मुखर्जी, रामनाथ कोविंद से हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, तो रामनाथ कोविंद थे। ये भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बिलोंग करते हैं। निर्वाचन मंडल के आधार पर बताया 15वें राष्ट्रपति हैं, और व्यक्ति के आधार पर कहते हैं 14वें। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 2 बार था, 1962 से लेकर 1952 से लेकर 1962 तक। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 15 राष्ट्रपति याद कर लिया होगा आप लोग। कल कितने लोग सुना देंगे? हाथ उठाएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हमारे सेंटेंस को, ट्रिक को रिपीट करिएगा। देखो ट्रिक है, राजू की राधा, मतलब हम बोलेंगे तब बोलिएगा, अभी रुकिए समझ लीजिएगा। राजू की राधा जाकर गिरी फगुरेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रवण गोविंद की। जैसे याद है, हमें भी आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे राजू की राधा है, जाकर गिरी फगुरेड्डी के जेल में, तब हिंदू धर्म में तीनों भगवान, रामा मतलब राम जी, शंकर मतलब शंकर भगवान, नारायण मतलब नारायण जी की कलम से प्रतिभा निकली प्रवण गोविंद की। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद करो तो याद हो जाएगा। तो राजू से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डाकर से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से हो जाएगा बीबी गिरी, फखरुद्दीन से हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से हो जाएगा नीलम संजू रेड्डी, जेल से हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, रामा से हो जाएगा आर वेंकट रमण, शंकर से हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, नारायण से हो जाएगा के आर नारायण, कलम से हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा से हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रवण से हो जाएगा प्रवण मुखर्जी, कोविंद से हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तो 14 राष्ट्रपति कोई पूछ बता लिया होगे? बोलो भैया, चलो बताओ। राजू की राधा, बोलना तुम लोग को भी कहते हैं, क्यों? बोलो। राजू की राधा जाकर गिरी फगुरेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रवण गोविंद द्रौपदी मुर्मू की। राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से बीबी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजू रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, रामा से आर वेंकट रमण, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से के आर नारायण, कलम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रवण से प्रवण मुखर्जी, कोविंद से रामनाथ कोविंद, और द्रौपदी मुर्मू से द्रौपदी मुर्मू। क्लियर हो ना? 1-2 बार पढ़ोगे, जैसे हमें याद है आपको भी याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिखेगा राष्ट्रीय की अशांतिकालीन शक्तियां, हेडिंग डालिएगा लास्ट टॉपिक, राष्ट्रीय की अशांतिकालीन शक्तियां, हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय की अशांतिकालीन शक्तियां। राष्ट्रीय की अशांतिकालीन शक्तियां, उसमें हेडिंग डालिएगा
आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया बोलो? जर्मनी से। लिखवाया था ना? चलो लिखो, लिखो डियर, राष्ट्रीय आपात में लिखो, लिखो। इसके तहत राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लेकर राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। चलिए लिखिएगा, पहला भारत चीन युद्ध। हाँ, पहला लिखिएगा भारत चीन युद्ध। पहला लिखिएगा भारत चीन युद्ध, ब्रैकेट में लिखिएगा 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968। लिखिएगा पहला 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968, 1968। हाँ लिखिएगा 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968, 1968। चलिए दूसरा लिखिएगा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध। दूसरा लिखिएगा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध। लिखिएगा इसमें 3 दिसंबर 1971 से लेकर 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 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा अशांति के आधार पर। नेक्स्ट लिखिएगा अशांति के आधार पर। अशांति के आधार पर लिखिएगा, ठीक है, अशांति के आधार पर लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा अशांति के आधार पर लिखिएगा। अशांति के आधार पर 25 जून 1975 से लेकर, हाँ अशांति के आधार पर लिखिएगा 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से जब, हाँ नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा अगले लाइन से, जब किसी देश पे, जब कोई देश, हाँ उसमें लिखिएगा जब कोई देश बाय आक्रमण, ऐसे लिखिएगा बाय आक्रमण, यहाँ पे लिखिए जब कोई देश बाय आक्रमण कर दे या, जब कोई देश बाय आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए, जब कोई देश बाय आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए, या किसी देश से युद्ध हो जाए, या सशक्त सेना विद्रोह कर दे, जब किसी देश से युद्ध हो जाए या सशक्त सेना विद्रोह कर दे, जब कोई देश बाय आक्रमण हो जाए या सशक्त सेना विद्रोह कर दे, तो भारत का राष्ट्रीय, तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 352 के तहत, तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 352 के तहत संपूर्ण देश में या, तो भारत का राष्ट्रीय संपूर्ण देश में या, तो भारत का राष्ट्रीय संपूर्ण देश में या किसी भी राज्य में, तो भारत का राष्ट्रीय संपूर्ण देश में या किसी भी राज्य में, संपूर्ण देश में या किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है,
संपूर्ण देश में या किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। संपूर्ण देश में या किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। हो गया डियर। चलिए अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 356 राष्ट्रीय शासन। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 356 राष्ट्रीय शासन। लिखिएगा डियर, इसके तहत राष्ट्रीय शासन का उल्लेख किया गया है। लिखिएगा, इसके तहत राष्ट्रीय शासन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय शासन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय शासन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय शासन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रीय शासन कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय शासन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रीय शासन कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय शासन कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति से शिकायत करके, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति से शिकायत करके, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से शिकायत करके राष्ट्रीय शासन लागू कर सकता है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति से शिकायत करके, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से शिकायत करके राष्ट्रीय शासन लागू कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से शिकायत करके राष्ट्रीय शासन लागू कर सकता है। चलिए हेडिंग डालेगा नोट, नोट में लिखेगा या नोट 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 में लिखेगा, राष्ट्रीय शासन न्यूनतम 6 महीने तथा अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहता है। राष्ट्रीय शासन न्यूनतम 6 महीने तथा अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहता है। राष्ट्रीय शासन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहता है। राष्ट्रीय शासन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहता है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रीय शासन 1951 में 1951, राष्ट्रीय शासन 1951 में सर्वप्रथम, राष्ट्रीय शासन 1951 में सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया था। पंजाब, यहां पर लिखिए, राष्ट्रीय शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। पंजाब में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन 5 वर्षों के लिए, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन 5 वर्षों के लिए, सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन 5 वर्षों के लिए पंजाब में लगाया गया था। सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन 5 वर्षों के लिए पंजाब में लगाया गया था। सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन 5 वर्षों के लिए पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, सबसे कम दिन तक राष्ट्रीय शासन, सबसे कम दिन तक राष्ट्रीय शासन 7 दिन तक 7 डेज, सबसे कम समय तक राष्ट्रीय शासन 7 दिन तक कर्नाटक में लगाया गया था। सबसे कम दिन तक राष्ट्रीय शासन कर्नाटक में लगाया गया था। सबसे कम समय तक राष्ट्रीय शासन कर्नाटक में 7 दिन तक लगाया गया था। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा तक राष्ट्रीय शासन 10 बार, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन 10 बार 10 डेज 10 बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन 10 बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। 10 बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। 10 बार लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा, कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक लिखवा दी, केरल में 9 बार तक राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है।
केरल में 9 बार तक राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 360 360 हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 360 लिखिएगा आर्टिकल 360 लिखिएगा 360 में लिखिएगा इसके तहत वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। इसके तहत वित्तीय आपात को उल्लेख किया गया है। इसके तहत वित्तीय आपात को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके तहत वित्तीय आपात को उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा अगला आंसर अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। अब तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। अब तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। लागू नहीं किया गया है। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट अगले लाइन से लिखिएगा अगले लाइन से लिखिएगा लिखिएगा जब किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए या देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए जब किसी भी अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 360 360 आर्टिकल 360 के तहत आर्टिकल 360 के तहत किसी भी राज्य में या तो भारत का राष्ट्रीय किसी भी राज्य में या संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य में या संपूर्ण भारत में वित्तीय आपात लागू कर सकता है। संपूर्ण भारत में या किसी भी राज्य में वित्तीय आपात लागू कर सकता है। वित्तीय आपात लागू कर सकता है। वित्तीय आपात लागू कर सकता है। चलिए नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। नोट हेडिंग डालेगा नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। नोट में लिखिएगा राष्ट्रीय आपात घोषित होने पर नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात घोषित होने पर आर्टिकल 358 358 राष्ट्रीय आपात घोषित होने पर आर्टिकल 358 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित होने पर आर्टिकल 358 के तहत 19 में आर्टिकल 19 में राष्ट्रीय आपात घोषित होने पर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं लेकिन आर्टिकल 359 359 लेकिन आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। हो गया डियर। चलिए गुड। अब बंद करिए। राष्ट्रीय आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया जितना मैंने लिखवाया था डियर, है कि नहीं। इससे यार भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दोगे तो राष्ट्रीय संबंधी प्रश्न गलत नहीं होगा, है कि नहीं। और मैंने अब तक तुम शिद्दत से कोई जल्दीबाजी नहीं करते हुए पूरे 10 घंटे से ज्यादा हो गए होंगे, 12 घंटे हो गए पूरी राष्ट्रीय पढ़ाने में, है कि नहीं। उधर एक हफ्ता 1 घंटा पढ़ाया, इधर 3-4 दिन 1.5 घंटा पढ़ाया, है कि नहीं। पूरी टॉपिक को कंप्लीट कवर किया डियर। चलिए अब समझिएगा डियर। आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 में डियर वित्तीय आपात को उल्लेख किया गया। वित्तीय आपात का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल 356 में राष्ट्रीय शासन को उल्लेख किया गया।
राष्ट्रीय शासन का कंसेप्ट कनाडा से लिया गया। और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया। और राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया? जर्मनी से। हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में बीती आपात को उल्लेख किया गया। और राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट कहां से लिया गया? जर्मनी से। हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में बीती आपात को उल्लेख किया गया। बीती आपात का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। मैंने आपको जब विदेशी शुल्क पढ़ा था तो उसमें भी अवगत कराया था, आप याद करिए। बीती का मतलब बताया था पैसा, आपात का मतलब संकट। तो हम कह सकते हैं डियर कि जो देश में पैसे की संकट होती है उसी को हम बीती आपात कहते हैं डियर। यानी बीती का मतलब पैसा, आपात में संकट, यानी देश में जो पैसे की संकट होती है उसी को हम बीती आपात कहते हैं। और बीती आपात की डेफिनेशन कहती है कि जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए या मंदी छा जाए तो भारत का राष्ट्रीय संविधान के आर्टिकल 360 के तहत संपूर्ण कंट्री में किसी भी राज्य में बीती आपात लागू कर सकता है। लेकिन भारत में एक भी बार बीती आपात लागू नहीं किया गया। लेकिन लॉकडाउन की कंडीशन थी, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डैमेज लग रही थी, तो भारत में लग रहा था भारत में बीती आपात लागू हो जाएगा। लेकिन भारत माता की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के माध्यम से अर्थव्यवस्था ओपन किया गया, लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था डैमेज नहीं हुई। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाए, बीती आपात लागू न किया जाए, तो हमारे अंतर्गत महंगाई बहुत कहीं पीक पॉइंट में बढ़ जाएगी। जो आज चावल 30 रुपये 40 रुपये केजी का वो कहीं 4000 का मिलने लगेगा, आटा जो तो 2 कहीं 30 रुपये केजी का 3000 का मिलने लगेगा। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बीती आपात लागू किया जाता है। तो बीती आपात का मतलब ये होता है जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, मंदी छा जाए, तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए देश में बीती आपात लागू करता है। जब बीती आपात लागू किया जाता है, जो केंद्र के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, उनमें वेतन में कटौती की जाती है, कटौती करके हमारे अर्थव्यवस्था को मैनेज किया जाता है। तो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में बीती आपात को उल्लेख किया गया? 360। बीती आपात कहां से लिया गया? अमेरिका से। भारत में कितनी बार बीती आपात लागू किया गया? एक भी बार नहीं। क्लियर हुआ? बोलो भैया। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया। और राष्ट्रीय आपात जर्मनी से लिया गया। राष्ट्रीय का मतलब केंद्र, आपात का संकट। राष्ट्रीय का मतलब केंद्र, आपात में संकट, जो केंद्र की घड़ी की संकट होती है उसी को राष्ट्रीय आपात कहते हैं। और राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट जर्मनी से लिया गया। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है यार? जब कोई देश हमारे पे आक्रमण कर दे या किसी देश से हमारे युद्ध हो जाए, जैसे चाइना मान लो आक्रमण कर दे, पाकिस्तान आक्रमण कर, कोई भी देश आक्रमण कर दे, या हमारा किसी देश से युद्ध हो जाए, तो देश में युद्ध की संकट को दूर करने के लिए देश में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। जब आर्टिकल 352 घोषित होता है तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 358 और 359 लागू हो जाता है। और 358 कहता है आर्टिकल कि हमारे अंतर्गत आर्टिकल 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता। आपने पढ़ा था आर्टिकल 20 में कहा गया किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो कानून को उल्लंघन किया, अदरवाइज अपराधी नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 21 आपने पढ़ा प्राणी औद्योगिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को सम्मान पूजने का अधिकार, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है कि नहीं? तो राष्ट्रीय आपात का मतलब जब कोई देश हमारे पे आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए तो भारत के राष्ट्रीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत संपूर्ण कंट्री में या किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। भारत में अभी तक आप देखेंगे 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ है। पहला 1962 भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरा 1971 भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी ने अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया था। 1962 में आप देखेंगे जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को लेकर भारत में आक्रमण कर दिया था, तो उसमें देश में संकट को बचने के लिए राष्ट्रीय आपात को 1962 में घोषित किया गया था। दूसरा 1971 में हुआ था डियर, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें बांग्लादेश को जब आजाद करना था, उस समय देश में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। और 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें अशांति के आधार पे यानी कि आप देखेंगे राष्ट्रीय फखरुद्दीन अली अहमद ने यानी कि राष्ट्रीय आपात घोषित किया था। 1975 में घोषित करने का मतलब कि जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रायबरेली चुनाव को जीती थी, उनका विपक्ष करना था गलत तरीके से यानी कि चुनाव को जीती है, तो वो अपने आप को अच्छा बनने के लिए इन्होंने अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया था। जब देश में राष्ट्रीय आपात घोषित होता हुआ था तो देश के अंदर आप देखेंगे उस राज्य को केंद्र अपने अकॉर्डिंग ढालती है, और जब तक यानी कि राष्ट्रीय आपात लागू रहता है उसी के नियम कानून को फॉलो करेंगे तो उसी को हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपात का मतलब है जब कोई देश हमारे पे आक्रमण कर दे या किसी देश से युद्ध हो जाए तो भारत के राष्ट्रीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत संपूर्ण कंट्री में किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात जर्मनी से लिया गया। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ, पहला 1962, 1971, 1975। और जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो हमारे संविधान के 2 आर्टिकल ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं, 1958 और 1959। आर्टिकल 358 में कहा कि जो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता स्वतः समाप्त हो जाती है, और 1959 में आर्टिकल 20 और 21 सदैव बना रहता है। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में राष्ट्रीय आपात को उल्लेख किया गया? 352। राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया? जर्मनी से। राष्ट्रीय आपात के तहत कौन सा कहने के आर्टिकल है जो 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? 358। किस आर्टिकल के तहत 20 और 21 निलंबित नहीं होता? 359। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ? 3 बार। पहली बार कब हुआ? 1962। दूसरी बार 1971। तीसरी बार 1975। इसके बाद आप देखेंगे कहने के राष्ट्रीय शासन। राष्ट्रीय शासन कनाडा से लिया गया। राष्ट्रीय शासन का मतलब राज्यों का शासन। तो राष्ट्रीय शासन का मतलब राज्यों का शासन, जो राज्यों में लगाया जाता है उसी को राष्ट्रीय शासन कहते हैं। तो राष्ट्रीय शासन का मतलब होता है जो राज्यों में लगाया जाता है उसी को हम राष्ट्रीय शासन कहते हैं। राष्ट्रीय शासन कब लगाया जाता है? जब किसी भी स्टेट का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश का चाहे बिहार का, किसी भी स्टेट का संवैधानिक तंत्र यानी संविधान के लोग वहां के नियम कानून को फॉलो ना करे, मुख्यमंत्री तानाशाही हो जाए,
तो वहां का राज्यपाल राष्ट्रीय शिकायत करके उस राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू कर सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा अपराध हो जो लोग संविधान का पालन न करें, संविधान के विरुद्ध काम करें, या उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं, एक तानाशाही हो जाए, संविधान के अकॉर्डिंग ना चले, तो इस राज्य को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तुरंत राष्ट्रीय शिकायत करेंगे, उस राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू होगा। तो राष्ट्रीय शासन लागू होगा तो उस राज्य को केंद्र अपने अकॉर्डिंग को ढालेगी, केंद्र अपने नियम कानून को फॉलो करते हुए तब उसको संचालित करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शासन कहते हैं। और राष्ट्रीय शासन आप देखेंगे सबसे पहले जो लगा था वो पंजाब में लगा था 1951 के तहत। संख्या के आधार पे 10 बार में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है, और सबसे कम दिन तक राष्ट्रीय शासन कहां लगा है, कर्नाटक में लगा है। तो आपसे पूछे कोई डियर कि सबसे पहले राष्ट्रीय शासन कब लगा था डियर, पंजाब में, और कब लगा, 1951। संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है, 10 बार, और कर्नाटक में कितनी बार लगा है, 7 दिन तक लगा है। इतनी बात क्लियर, बोलो भैया। तो प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल में राष्ट्रीय शासन का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय शासन कहां से लिया गया, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा है, पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा, राष्ट्रीय शासन कहां से लिया गया है, किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, सबसे पहले राष्ट्रीय शासन कहां लगा था, संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है, कर्नाटक में कितनी दिन तक लगा है, बीती आपात किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, बीती आपात कहां से लिया गया है, बीती आपात भारत में कितनी बार लगा है। तो राष्ट्रीय आपका क्या हुआ, चैप्टर समाप्त हुआ। तो जितना मैंने राष्ट्रीय पढ़ा है, केंद्र के लिए मैंने बताया राष्ट्रीय होता है, राज्य के लिए क्या होता है यार, राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रीय तभी समझ में आएगा जब आपका राज्यपाल तैयार होगा। तो राज्यपाल भी पढ़ के राज्यपाल में पढ़ाऊंगा अगले, कल छुट्टी रहेगी तो अच्छी बात, नहीं रहेगी तो क्लास लेंगे ही। तो राज्यपाल 1 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे उस टॉपिक को रिलेट करके मैं खत्म कर दूंगा। आपका वनडे का जो सिलेबस वो कंप्लीट हो गया आपका। जैसे वनडे में पुलिस हुआ, स्टेट लेवल हुआ, ये सब जो जेई हुई पूछे तो वनडे खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे अभी से, है कि नहीं। अभी आपको 1 हफ्ते 10 दिन पढ़ाएंगे ताकि वनडे से भी बेहतर देना पड़े, आपको पीस से देना पड़े, दरोगा देना पड़े, उसके लिए आप डील कर जाए। तो आज आपका पूरा सिलेबस क्या हुआ, समाप्त हुआ, मतलब संविधान का वनडे का। अब आप प्रश्न भारतवर्ष का कोई भी लगाएंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बात करें कि नहीं। लेकिन हम आपके साथ लगे रहेंगे ईमानदारी तरीके से। मैंने कहा कि जब तक आप नहीं कहेंगे कि संविधान कंप्लीट हो गया तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो हमारी तरफ से 1 हफ्ता 10 दिन और आप बोनस पढ़ेंगे, है कि नहीं। वो हम आपको पढ़ा डालेंगे, जो आप 50,000 फीस कहीं कोचिंग में देंगे वो चीजें आपको नहीं मिलेगी, है कि नहीं। और देखिए लगभग टोटल 60 लेक्चर हो गया, किसी क्लास में 1.5 घंटा ली, किसी 1 घंटा। 60 दिन हम लोग का पता नहीं चला, जुलाई से लेकर अक्टूबर आ गया, आज 1 अक्टूबर हो गया। 3 महीने 2.5 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। मात्र 10 दिन छुट्टी लिए था, टाइफाइड हुआ था, और लगातार क्लास लेते रहे, कंटिन्यू लेते रहे, है कि नहीं। तो इसलिए मैं कहता रहा था कि पढ़ते रहेंगे तो जैसे संविधान कंप्लीट होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग शुरुआत से लगे होंगे हर चीज करते रहेंगे वो चीजें पढ़ लेंगे, है कि नहीं। तो शुरुआती आदमी लड़का आता है, टीचर कैसा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। देखो आज संविधान वनडे का खत्म हो गया, है कि नहीं। पूरी बेहतर तरीके से मैंने शिद्दत से पढ़ाया हर चीज, कोई छल कपट नहीं। तबीयत भी खराब रही तभी भी पढ़ाया, कोई भी परिस्थिति आ रही तभी पढ़ाया। अब ये चीजें तीनों सोचें, शाम को जिनका छोटा हो शाम को कंप्लीट कर ले। कुछ पागल मूर्ख ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जो पढ़े नहीं है अभी शुरुआत में, है कि नहीं। वो सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब से पढ़ के महारती हासिल करता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे, गधे रह जाओगे, है कि नहीं। तो शाम को चल रहा है, 10 से 15 दिन की बात है, 3:30 बजे आके 4:30 बजे पढ़ लो, है कि नहीं। उसमें छोटा टॉपिक 10 दिन आ जाओगे 2 टाइम, तो ये नहीं सोचोगे कि हमारा इंसल्ट होगा, मेरी बेइज्जती होगी, नहीं बेइज्जती होगी। 10 दिन भाई संविधान पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए तो आ जाएगा ना तुम लोग को, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी संविधान ज्यादा पढ़ लोगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाओगे, हर जगह संविधान ही लिखते चलोगे, हर दीवार पे लिखते चलोगे कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाई पढ़ लोगे तो प्रश्न आएगा, कर ले जाओगे, है कि नहीं। एक देश के अच्छे नागरिक बन जाओगे, सोचने की आपकी कैपेसिटी अलग हो जाएगी, बात करने की क्षमता अलग हो जाएगी, कहीं भी रहोगे आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंस साथ बोलोगे, सही को सही बोलोगे, गलत गलत बोलोगे, है कि नहीं। जब नहीं पढ़े रहोगे बानर समूह बनाओगे, इधर उधर घूमते रहोगे, गलत करें। तो इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें, है कि नहीं। शाम वाली छोटी टॉपिक आप उसमें 3:30 बजे आइए, जो नए बच्चे हैं उनको जोड़िए, और 3:30 बजे से, और शाम को आप बेहतर तरीके से आइए, संस्था आपके साथ लगी रहेगी। यूपीपीसीएल की टीचरों की वैकेंसी में अभी पेंडिंग है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन जेई की वैकेंसी बहुत जल्दी कहने की आपको देखने को मिल सकती है कि नहीं। तो अभी चीजें तो हम लोग मिलेंगे कल, राज्यपाल पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पढ़ के आइए, ठीक।